नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद थाना शालीमार के इलाके F11 मरकज़ में, जहाँ आज से कुछ अरसा कबल फ़ाहिशी, जिस्म फ़रोशी और मसाज सेंटर की आड़ में जो गैर अखलाकी सरगर्मियाँ थी वो खुलेआम जारी थी। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बदल चुकी है। थाना शालीमार के SHO शफ़क़त फैज़ ने इन अनासर के ख़िलाफ़ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ की हैं। इन अनासर के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 20 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 160 से ज़ायद अफराद को जो है वो कानून के कटहरे में लाया गया है। इसमें अब ख़ास बात यह है कि ये जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं ये इंतहाई सख्त हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट जो है वो इसमें लगाया गया है। पहले जो है वो 294 एक्ट के तहत जो है मुकदमात दर्ज किए जाते थे और अगले दिन ये अनासिर जो है वो ज़मानतें करवा के बाहर आ जाते थे। लेकिन अब जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत जो है ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये एक्ट जो है वो वैसे तो FIA के ज़ुमरे में आता है। FIA जो है वो इस के ऊपर मुकदमात दर्ज करती है, लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस भी जो है वो इंसानी स्मगलिंग के ऊपर मुकदमात दर्ज कर रही है, जो कि एक खुशाइन बात है, ताकि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो मौसर जो है वो मुकदमात दर्ज करके उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। राय के मुताबिक इन सख्त कार्रवाइयों के बाद ये जो माफिया है ना सिर्फ घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, बल्कि काफ़ी सारे अनासर जो हैं वो ये इलाका छोड़कर फ़रार भी हो चुके हैं। लेकिन अब भी जो है वो यहाँ पर हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये जो धंधा है, ये जो मसाज सेंटर की आड़ में जो गैर अखलाकी और जिस्म फरोशी की जो सरगर्मियाँ हैं वो अभी भी इधर जारी हैं। आज मैं उसी मुकाम पर खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि कानून की जो बालादस्ती है वो किस तरह कायम की गई, किस तरह जो है वो इस बड़े माफिया को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर शिकायत मौसूल होती थी, लेकिन अब जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाज़े बंद हैं, खामोशी है, कानून की जो है वो अमलदारी है। ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके बाद जो है वो ये लोग ये जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ना सिर्फ इन अनासर के ख़िलाफ़ थाना शालीमार के SHO शफ़क़त फैज़ ने कार्रवाइयाँ की हैं, बल्कि इनके जो मालकान हैं उनके ऊपर भी जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये वो जगह थी जहाँ मसाज सेंटर की आड़ में जो गैर अखलाकी सरगर्मियाँ थी वो जारी थी। इसके साथ भी मेरे दिखा सकता है कैमरा मैन, लेकिन वो जो है वो अभी चल रहा है, वहाँ पे जो है वो अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ आगे दो और जो हैं वो भी स्पा सेंटर जहाँ से जो है वो भागने पे मजबूर हो गए हैं, घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक ये जो एरिया है ये पहले बहुत ज़्यादा बदनामी का शिकार था, लेकिन अब जो है वो हालात में वाज़ह तौर पर बेहतरी महसूस हो रही है। लोग जो है वो इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जो थाना शालीमार के SHO हैं शफ़क़त फैज़, उन्होंने ऐसे नासिर के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया है, इनको यहाँ से भागने पे मजबूर किया है। लेकिन अब भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसी प्लाजे के 4th फ्लोर पे जो है वो जो एक मसाज सेंटर है, जहाँ पर ये इस किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं वो अभी भी जारी हैं। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वो उसके जो मालकान हैं वो काफ़ी असर और रसूख रखते हैं, जिसके बायस जो है वो वहाँ पे अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये इस बात का वाज़ह सबूत हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अगर संजीदगी से मैदान में उतरें तो ये जो माफिया है ये चाहे जितना भी बड़ा हो ये ज़्यादा देर तक जो है वो टिक नहीं सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे जो है वो दो और जो मसाज सेंटर थे जो यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये था नाजरीन एक फ़ाशी का अड्डा, मसाज सेंटर की आड़ में जो एक फ़ाशी का अड्डा था, ये भी यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ये भी जो अपार्टमेंट बना है, लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा इदारों से कि इनके जो मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त मुकदमात दर्ज होने चाहिए, क्योंकि अगर इसका जो रेंट है मंथली वो मिसाल के तौर पे 50,000 है, तो ये जो अनासिर हैं ये ऐसे लोगों को 1 लाख रुपए मंथली जो है वो उनको ये अपार्टमेंट जो है रेंट पे देते हैं, और ऐसे अनासिर जो हैं वो खुशी से उनको जो है वो रेंट भी अदा करते हैं, ताकि ये जो गैर अखलाकी जो सरगर्मियाँ हैं ये बड़े आराम से सुकून से जो है वो बग़ैर किसी डर और खौफ के ये कर सकें। तो मेरी अपील है इदारों से कि इनके जो मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त मुकदमात दर्ज होने चाहिए। इनके जो बिजली और गैस के जो मीटर्स हैं उनको मुनक़ता किया जाना चाहिए। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो माफिया है ये अभी तक यहाँ से जड़ से ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी ऐसे कुछ मकामात मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ पर ये गैर अखलाकी जो सरगर्मियाँ हैं ये जारी हैं। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये एक मसाज सेंटर है, यहाँ
یہاں پر بھی جو غیر اخلاقی یہ سرگرمیاں، یہ سلیکٹ 1 پلازا ہے اور اس کا 4تھ فلور ہے، تو اس کے ساتھ ہے بالکل یہ سنوکر کلب، اور یہ سنوکر کلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مساج سینٹر کی آڑ میں جو غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایسے کچھ مقامات ابھی یہاں پر موجود ہیں جہاں پر کارروائی ہونا باقی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک کارروائیاں کیوں نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ شفقت فیض صاحب سے جو ہے جو آگے ایس ایچ او ہیں ان سے ہم موقف لینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، ابھی بھی ایسے کچھ پوائنٹس، ایسے کچھ مقامات جو ہے وہ اس سیکٹر کے اندر، اس مرکز کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں جہاں پر غیر اخلاقی جو سرگرمیاں ہیں، جو پارٹیز ہیں، ڈرگ پارٹیز، جو یہ جسم فروشی کے اڈے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہاں پر کارروائی ہونا ابھی باقی ہے، لیکن کافی حد تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس چیز میں کمی آئی ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ایس ایچ او ہیں شفقت فیض، انہوں نے جو سخت کارروائیاں کی ہیں، جو سخت مقدمات درج کیے ہیں ان کے اوپر، اس کے باعث ہے۔ جو ہم نے آپ کو مقامات دکھائے، یہاں آج سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ فحاشی اور جو غیر اخلاقی سرگرمیاں تھیں ان کا راج تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے۔ آپ کو ہم نے دکھایا بھی ہے، یہ سب کچھ جو ممکن ہوا ہے یہ پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں کی بدولت جو ہے وہ یہ ممکن ہوا ہے، لیکن اب دیکھنا کہ یہ ہوگا کہ کیا یہ کامیابیاں، یہ جو کارروائیاں ہیں یہ مستقل طور پر جو ہے وہ آگے جاری رہیں گی۔ یہ وہ سوال ہے جس پر نظر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی جو بہتری ہے وہ صرف ایک کارروائی سے نہیں بلکہ مسلسل کارروائیوں سے عمل میں آتی ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔